नमस्कार, मेरे टेक्निकल और स्कूल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं 8 to 10th मैथ और साइंस की क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। साथ साथ में टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल रिलेटेड थ्योरी और पार्ट्स कंपोनेंट रिलेटेड प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अभी स्टार्ट करते हैं, रिले बोर्ड क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ जो भी अभी फ्रेशर्स है उसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो एक्सपीरियंसड हो हैं या फिर अभी वर्किंग में हैं और अभी उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। लेकिन हमारा मोटो उन लोगों के ऊपर ध्यान देना है जो कि अभी फ्रेशर्स हैं या इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और अभी प्रैक्टिकल फील्ड में बस आने ही वाले हैं और उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंडस्ट्रीज में आप कहीं भी काम कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, तो उनके लिए स्पेशली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इलेक्ट्रिकल रिले बोर्ड के बारे में बताने के पहले हम लोग जानेंगे कि लोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लोड्स। तो आपको बता दूं कि जितने भी ये जैसे घरों में आप बल्ब देखते हैं, ठीक है, ये आपका मोटर देखते हैं, फैन देखते हैं, कैपेसिटर देखते हैं, जितने भी कूलर, एसी जो भी देखते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल लोड्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो घरों में आप क्या करते हैं जनरली, आप सिंगल फेज के 2 वायर्स होते हैं, ठीक है, फेज और न्यूट्रल, उसको कनेक्ट कर देते हैं, ये आपका बॉल ऑन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप फैन के लिए करते हैं, ऐसे ही आप अपने घरों में जो मोटर लगाते हैं पंप के लिए, अपने टैंक को फुल करने के लिए, वाटर टैंक, तो उसमें आप इस तरीके के मोटर का यूज करते हैं और सिंगल फेज अपने घरों में डायरेक्ट लाइन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप बल्ब के लिए वैसा ही करते हैं, फ़ैन के लिए भी वैसा ही करते हैं और इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी लोड्स, इलेक्ट्रिकल लोड्स बोले जाते हैं। और आप डायरेक्टली अपने फेस उससे अपने मेन फेज और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देते हैं और ये आपके लोड्स ऑन हो जाते हैं। पंख पंख फैन ऑन हो जाता है और आपका बल्ब ऑन हो जाता है और आपका मोटर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल आपके लोड्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे चलते हैं। अभी देखिए, हम ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं ताकि जो अपना रिले बोर्ड है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं। और इसके अलावा मैं लास्ट तक प्रॉपरली पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, रिले बोर्ड होता क्या है, आपको कैसे सिलेक्शन कैसे करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट वीडियो को उस पर ला ले जा करके लोड्स से स्टार्ट किया है। तो लोड्स आपको समझ में आ गया, लोड्स, इलेक्ट्रिकल लोड्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, आपका ये जैसे एक मोटर है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये 3 फेज मोटर है, 1 फेज, 2 फेज, 3rd फेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके घरों में भी देखा होगा आपने कि सबसे पहले 3 फेज को आप एक फ्यूज से कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, जो सेफ्टी डिवाइस होता है, किसी भी मोटर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ से फेज ब्रेक हो जाता है और फेज ब्रेक होने के बाद से आपका ये मोटर नहीं चलता है, ठीक है, यानी लोड ऑपरेट नहीं होता है। तो घरों में आप जैसे देखते होंगे, ये फ्यूज़ के बाद आप एक स्विच लगाते होंगे और उस स्विच के जरिए इस मोटर को ऑन करते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 फेज मोटर है तो हम क्या इंडस्ट्रीज में क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर लिया जाता है, ठीक है, ताकि इस कॉन्ट्रैक्टर की मदद से पर्टिकुलर टाइम पे इसको ऑन और इस मोटर को ऑफ किया जा सके, ठीक है। तभी जैसा ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे सिंगल फेज एसी या डीसी सप्लाई दिया जाता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो। और जब एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा उसी कंडीशन में इस फेज से, सेकेंड फेज से और थर्ड फेज से आपका सप्लाई जाएगा और ये आपका लोड ऑन होगा, ठीक है। अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा तो यहाँ से 1, 2 और 3 यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगा और ये मोटर आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो मैं आपको रिले बोर्ड बताने वाला हूँ, ये देखिए रिले बोर्ड बताने वाला हूँ, ये एक्चुअल में क्या करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आप ऑन करेंगे तो
वहाँ से इस सप्लाई मिलेगा और एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा और उसके बाद से आपका मोटर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अगर वो ये रिले आपका ऑफ होता है तो ये आपका यहाँ पे सप्लाई भी नहीं आएगा, ये कॉन्टेक्टर होल्ड भी नहीं होगा और ये आपका मोटर ऑन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, जैसे ये फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, वैसे ही वो रिले बोर्ड भी एक सेफ्टी की तरह काम करेगा। ये अगर इस मोटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से ये इसको ऑन नहीं होने देगा और वो रिले अपना ख़राब हो जाएगा और उस कंडीशन में यहाँ से सप्लाई जाएगा नहीं और आपका ये जो लोड है वो सुरक्षित रहेगा। तो चलिए अभी समझते हैं कि रिले बोर्ड क्या होता है। अभी ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसको 8 चैनल रिले कार्ड या रिले बोर्ड बोला जाता है। 8 कार्ड या 8 चैनल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 8 रिले लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिले लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस कंबाइंड बोर्ड को रिले बोर्ड कहा जाता है। अब क्या रहता है कि जितने भी रिले हैं उतने सारे लोड्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एक रिले है, यहाँ से एक लोड कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड लोड कनेक्ट, यहाँ पे थर्ड लोड कनेक्ट, यहाँ पे फोर्थ, ऐसे करके यहाँ पे 8 लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोड कनेक्ट करने से मेरा मतलब क्या था कि यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे और कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो आपका ये लोड ऑन हो जाएगा। तो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए ये आपका रिले बोर्ड यूज किया जाता है। तो रिले बोर्ड में कैसा क्या रहता है, ये 8 चैनल रिले बोर्ड है जिसमें 8 रिले होते हैं, हर एक से एक 8 रिले लगे हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप 8 लोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं +1 -1 +2 -2 ऐसे करके 8 रिले हैं, तो 8 तक गया है, 8 -8 +8। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास सप्लाई आ रहा है प्लस में और माइनस में, राइट, प्लस में और माइनस में, ऐसे 8 टाइम्स 8 लोड्स के लिए आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम बाकी को भूल जाएं, सबसे पहले ये 1 को ध्यान में रखें। इसमें आप क्या करेंगे, सपोज कि यहाँ पे आपने अगर ये जनरली हम लोग मार्केट में DC 24 वोल्ट इनपुट वाले आते हैं और हम लोग वो ज़्यादातर वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 वोल्ट का DC कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे 24 वोल्ट DC का माइनस कनेक्ट करेंगे, यहाँ माइनस प्लस कनेक्ट कर देंगे। ओके, 1 और 2 में, 1 और 2 से मतलब है फर्स्ट रिले के लिए प्लस और माइनस। ओके, प्लस और माइनस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और जैसे ही कनेक्ट करेंगे और उधर से ऑन, अगर किसी भी स्विच के माध्यम से उस सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये आपका यहाँ पे लाइट, ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है LED, ये आपका ग्लो हो जाएगी, ये लाइट आपकी जल जाएगी और लाइट जलते से ही ये रिले आपका ऑन हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट आपको सप्लाई मिलने लग जाएगा। और इस सप्लाई से आप क्या कर सकते हैं कि इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकते हैं। और कॉन्टेक्टर को ऑन किया इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सप्लाई है 1 2 3 8 आपके लोड्स को डायरेक्टली चली जाएगी और आपका इस कंडीशन में मोटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखिए, अब सपोज कि मैंने ये मार्केट में आपके DC AC दोनों में अवेलेबल है, आप उस पर रेटिंग देख के ही लेंगे। तो यहाँ पे सपोज ये 24 वोल्ट का रिले है तो इनपुट में, तो यहाँ पे मैंने एक कोई पुश बटन यहाँ पे कोई पुश बटन दे दिया है, यहाँ पे कोई स्विच दे दिया है। यहाँ पे मैंने सप्लाई कनेक्ट कर दिया 24 वोल्ट का प्लस और माइनस। यहाँ से जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ पे सप्लाई आएगा, ये फर्स्ट LED ऑन हो जाएगी और फर्स्ट रिले ऑन हो जाएगा और यहाँ से आउट